राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूं जो हमें जीवन के उस गहन रहस्य से रूबरू कराती है जिसे हम दुख कहते हैं। अक्सर हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर इतना विचलित हो जाते हैं कि हमें असली दुख की पहचान ही नहीं रह पाती। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुख और सुख तो केवल परिस्थितियां हैं, लेकिन इनके पार एक सत्य है जिसे पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए इस पवित्र कथा को शुरू करते हैं। कृपया इसे पूरा सुने, क्योंकि इस कथा को अधूरा छोड़ना शिव भक्ति का अपमान है। जो भी इस कथा को पूरा सुनेगा उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होगी। ये वचन है पावर विद इन यूनिवर्स का। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। वे हर प्राणी के दुख सुख को निहार रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी जो अकेले में बैठा आसमान की ओर देखकर कराह रहा था। वह युवक था सोनू। सोनू अपनी जिंदगी से बेहद निराश था। वह रो रहा था और भगवान को कोस रहा था कि उसने उसे इतना असहाय, बेबस और बेकार क्यों बनाया। भोलेनाथ ने यह सब देखा और उनके हृदय में करुणा जागी। उन्होंने सोचा, यह आत्मा अपने भीतर छिपे प्रकाश से अनजान है, इसे असली दुख का ज्ञान देना चाहिए। तुरंत भगवान शंकर ने एक बौद्ध भिक्षु का रूप धारण किया। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी, हाथ में भिक्षा पात्र और मुख पर अलौकिक शांति थी। भिक्षु जब उस गांव के चौराहे पर ध्यान और दुख पर प्रवचन दे रहे थे, तब सोनू वहां से गुजरा। वह डर से अपना मुंह छिपाकर भीड़ के पीछे खड़ा हो गया और भिक्षु के वचनों को सुनने लगा। भिक्षु कह रहे थे, हे साधकों, दुख हमारा सबसे बड़ा गुरु है। जब तक हम दुख से सीखना नहीं सीखेंगे, तब तक हम जीवन की हर परीक्षा में असफल होते रहेंगे। दुख से भागो मत, बल्कि उसे समझो, क्योंकि दुख ही तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परे ले जाता है। प्रवचन समाप्त होने पर सोनू भिक्षु के पास पहुंचा। उसने प्रणाम किया और बोला, हे महात्मा, आप कहते हैं कि दुख हमें सिखाता है, लेकिन मुझे तो मेरे दुख ने कभी कुछ नहीं सिखाया। मेरे अपने लोग मुझ पर ताने मारते हैं, मेरे दोस्त मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं और मैं खुद को बोझ महसूस करता हूं। यह दुख तो मुझे केवल पीड़ा देता है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें इसका समाधान बताऊंगा। ये सब तो परिस्थितियां हैं, असली दुख नहीं। सोनू को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, क्या मेरी ये सारी पीड़ाएं नकली हैं? क्या मैं अब तक असली दुख से अपरिचित हूं? वह कुछ कह न सका और चुपचाप वहां से चला गया। सोनू ने फैसला किया कि अब वह दुनिया को दिखाएगा कि वह किसी से कम नहीं। उसने अपने पिता से थोड़ा पैसा लिया और एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई बार वह हार मानने को तैयार हो गया, लेकिन अपने पिता के प्रोत्साहन ने उसे डटे रहने की ताकत दी। उसके पिता ने कहा, बेटा, असफलता एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। चलते रहो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोनू ने अपनी सारी ताकत लगा दी। वह सुबह से रात तक मेहनत करता। धीरे धीरे उसके व्यापार में उछाल आया और 3 साल के भीतर ही वह इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत, बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर सब कुछ था। वही लोग जो पहले उसे नीची नजर से देखते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसके माता पिता गर्व से फूले नहीं समाते थे। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। सोनू के कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी, तुम अभी तो इस नगर के सबसे बड़े सेठ हो, लेकिन अगर तुम पूरे राज्य के सबसे अमीर व्यापारी बन गए तो तब तो राजा भी तुम्हारे दरबार में बैठेगा। सोनू को ये बातें झंझ गईं। उसने सोचा, क्यों ना और तेजी से बढ़ा जाए। उसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ गलत कदम उठाए। उसने अपने माल की गुणवत्ता को गिरा दिया, कई लोगों से बड़ी मात्रा में कर्ज ले लिया और छोटे व्यापारियों के खिलाफ साजिशें रचने लगा। अब उसे रात को चैन से नींद नहीं आती थी। उसका मन हमेशा चिंतित रहता था, कहीं मेरा व्यापार न रुक जाए, कहीं मुझे धोखा न मिल जाए। भले ही उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे किसी चीज में सुख नहीं मिलता था। उसके भीतर एक खालीपन था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह अपने रथ पर सवार होकर
किसी काम से जा रहा था। रास्ते में उसकी नजर उसी बौद्ध भिक्षु के आश्रम पर पड़ी। वह रुका और भिक्षु के पास जाकर बोला, हे महात्मा, अब मैं वाकई में दुखी हूं। मेरे पास सब कुछ है, पर मैं खुश नहीं हूं। मुझे नींद नहीं आती, मेरा मन पागल हो रहा है। भिक्षु ने शांत स्वर में पूछा, बेटा, जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। उस दुख ने तुम्हें क्या सिखाया? सोनू ने जवाब दिया, महात्मा, उस दुख ने मुझे सिखाया कि केवल सोने जागने और मंत्र जपने से कुछ नहीं होता। हमें कर्म करना पड़ता है और उसे पूरा अंजाम तक पहुंचाना पड़ता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। भिक्षु ने फिर मुस्कुराकर कहा, अच्छा, लेकिन जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मुझे याद करना। इतना कहकर वे उठकर चले गए। सोनू को लगा जैसे उसका कोई प्रश्न अनुत्तरित रह गया हो। वह और भी उलझन में पड़ गया। कुछ समय बाद भिक्षु ने सोनू को एक बड़ा घड़ा दिया जो सोने के सिक्कों से भरा था और कहा, बेटा, इस घड़े को उस पीपल के पेड़ के नीचे दबा दो। जब मुझे इसकी जरूरत होगी मैं इसे निकाल लूंगा। सोनू ने वैसा ही किया और भिक्षु को प्रणाम करके घर लौट गया। फिर से समय बीता। सोनू ने अपना व्यापार और बढ़ाया, लेकिन इस बार उसने गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा। उसके माल की बदनामी होने लगी, ग्राहक कम होने लगे और एक एक करके उसका सारा व्यापार ध्वस्त हो गया। उसके ऊपर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। सोनू को अपने मित्रों पर भरोसा था कि वे मुश्किल वक्त में उसका साथ देंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। जिन लोगों ने उसे पैसे उधार दिए थे वे सब उसके पीछे पड़ गए। कोई उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था तो कोई उसकी संपत्ति कुर्क करने की बात कर रहा था। उसके अपने मित्र ही उसके दुश्मन बन गए। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। वह अपने माता पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मुझे कुछ पैसे दो, मेरा कर्ज उतारो। पिता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, मेरे पास तो बस यह एक झोपड़ी बची है। अगर यह भी चली गई तो हम कहाँ रहेंगे? तुम्हारी माँ और मैं सड़कों पर भीख मांगेंगे। यह सुनकर सोनू का दिल टूट गया। उसे लगा कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया जहां से नीचे गहरी खाई दिखती थी। उसने सोचा, बस अब जीने का कोई मतलब नहीं। लेकिन तभी उसे भिक्षु की याद आई, जब असली दुख आए तो मेरे पास आना। वह दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा और भिक्षु को सब कुछ बता दिया। उसने कहा, महात्मा, अब मैं सचमुच दुखी हूं। मैंने सब कुछ खो दिया, धन, मान, सम्मान, और अब मुझे अपने परिवार का भी सहारा नहीं मिला। क्या यह असली दुख है? भिक्षु ने फिर वही कहा, नहीं बेटा, अभी तो यह भी असली दुख नहीं है। जब असली दुख आएगा तब मैं उसका समाधान करूंगा। सोनू का धैर्य जवाब दे गया। उसने पुकारा, कृपया बताइए, आखिर असली दुख क्या है? मैं जीवन भर संघर्ष करता रहा, असफल रहा, सफल हुआ, फिर बर्बाद हुआ। क्या यह सब दुख नहीं है? भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, पहले यह बताओ, तुमने अपने दुखों से क्या सीखा? सोनू ने गहरी सांस ली और कहा, महात्मा, मैंने सीखा कि जो लोग सफलता में साथ चलते हैं वे विपत्ति में पीठ दिखा देते हैं। असली मित्र तो वे हैं जो बुरे वक्त में भी साथ निभाते हैं। और मैंने यह भी सीखा कि लालच और छल कपट से बड़ा नुकसान खुद का होता है। भिक्षु ने सोनू को उसी पीपल के पेड़ के पास ले जाकर जमीन खोदी और वहीं घड़ा निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा था। भिक्षु ने उसे सोनू के हाथ में थमाते हुए कहा, यह लो, अब अपना कर्ज चुकाओ और नया जीवन शुरू करो। लेकिन याद रखना, अभी भी असली दुख तुम्हारे जीवन में नहीं आया है। सोनू ने सोने के सिक्कों से कर्ज चुकाया और फिर से व्यापार शुरू किया। इस बार उसने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, न लालच, न छल कपट, न किसी के खिलाफ साजिश। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ काम किया। देखते ही देखते वह एक बार फिर सफल और समृद्ध हो गया। इस बार वह भीतर से शांत और संतुष्ट था। लेकिन जैसे जैसे सोनू अमीर होता गया, उसके मन में एक नया डर पैदा होने लगा। कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मैं अपना सब कुछ न खो दूं। इस डर से वह दान पुण्य करने लगा, यज्ञ अनुष्ठान करने लगा, ताकि भगवान उस पर कृपा बनाए रखें। लेकिन फिर उसके जीवन में एक ऐसा दुख आया जिसने उसकी दुनिया हिलाकर रख दी।
उसके माता पिता दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। सोनू उनसे बेहद प्यार करता था। वह उनके अंतिम संस्कार के बाद घर लौटा तो घर सूनापन से भरा था। उसकी नजर उन सामानों पर पड़ी जिन्हें उसके माता पिता ने इतनी मेहनत से जमा किया था। वह सब वहां पड़ा था, लेकिन वे नहीं थे। सोनू को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा का कोई हिस्सा उखड़ गया हो। वह पूरी तरह अकेला हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, मैं यह सब किसके लिए कर रहा हूं? यह धन, यह बंगला, यह प्रतिष्ठा, इन सब का क्या अर्थ है जब मेरे अपने ही नहीं रहे? वह फिर से भिक्षु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह रो नहीं रहा था। वह खामोश था, स्तब्ध था। भिक्षु ने पूछा, क्या हुआ बेटा? सोनू बोला, महात्मा, मेरे माता पिता नहीं रहे, मैं अकेला रह गया हूं। ये घर, ये सामान, ये नौकर, सब कुछ है, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। मैं बहुत अकेला हूं, बहुत खाली हूं। भिक्षु ने कहा, बेटा, अब तुम्हारे जीवन में असली दुख आया है, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही ना हो कि हम कौन हैं, क्या हैं, क्यों जी रहे हैं और कहां जा रहे हैं। सोनू ने कहा, तो क्या मृत्यु ही असली दुख है? भिक्षु ने कहा, नहीं बेटा, मृत्यु तो जीवन का अंतिम सत्य है। मृत्यु से डरो मत, बल्कि उससे पहले जीवन को समझो। असली दुख तब होता है जब तुम अपने आप से अनजान हो, जब तुम अपने भीतर झांकते नहीं, जब तुम अपनी इच्छाओं, वासनाओं और लालच में इतने उलझ जाते हो कि अपनी आत्मा को भूल जाते हो। सोनू ने पूछा, तो इस दुख का समाधान क्या है? भिक्षु ने गंभीरता से कहा, समाधान यह है कि तुम अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो, ध्यान लगाओ, अपने भीतर झांको, पूछो कि मैं कौन हूं। जब तक तुम इसका उत्तर नहीं पाओगे, तब तक हर सुख अस्थायी और हर दुख असीम लगता रहेगा। जब तुम अपने आप को पहचान लोगे, तब तुम हर दुख को पार कर जाओगे। देखो, भिक्षु ने आगे कहा, हमारी इच्छाएं झरने की तरह हैं, बिना रुके, बिना सोचे बहती रहती हैं। लेकिन जब तुम ध्यान लगाते हो, तो तुम उस झरने का स्रोत देख पाते हो। फिर इच्छाएं तुम्हारे वश में होने लगती हैं और तुम उन्हें सही दिशा दे पाते हो। यही जीवन का उद्देश्य है, अपने आप को जानना, अपने भीतर के देवता को पहचानना। तुमने देखा, भिक्षु ने कहा, जब तुम गरीब थे तो तुम्हें लगा कि दुख धन की कमी है। जब तुम अमीर हो गए तो दुख मान सम्मान की चिंता थी। जब तुम सब कुछ खो बैठे तो दुख निराशा थी। लेकिन ये सब तो परिस्थितियां थीं। असली दुख तो वह है जब तुम अपने मैं को खो देते हो, अपनी आत्मा को भूल जाते हो। और इस दुख का एकमात्र इलाज है ध्यान, आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान। जब तुम अपने भीतर देखना शुरू करोगे, तब हर दुख तुम्हें एक नई सीख देगा। हर पीड़ा तुम्हें और मजबूत बनाएगी। हर असफलता तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगी। लेकिन जब तक तुम बाहरी दुनिया के झंझटों में उलझे रहोगे, तब तक तुम कभी भी अपने भीतर के प्रकाश को नहीं देख पाओगे। सोनू ने यह सब सुना और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये ज्ञान के आंसू थे। उसने भिक्षु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आया कि असली दुख क्या है और उसका इलाज क्या है। मैं अब अपने भीतर झांकूंगा, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलूंगा। भिक्षु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, अब तुम समझ गए हो कि जीवन सुख दुख का संगम है, लेकिन इनके पार एक शाश्वत सत्य है, तुम्हारी अपनी आत्मा। उसे पहचानो और फिर यह दुनिया तुम्हारे लिए आनंदमयी हो जाएगी। और इस तरह सोनू को अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला। उसने ध्यान करना शुरू किया, अपने भीतर के शोर को शांत किया और धीरे धीरे वह उस परम सत्य तक पहुंचा जहां सभी दुख मिट जाते हैं। वह अब एक सफल व्यापारी भी था और एक ज्ञानी भी। जीवन के हर पहलू का आनंद लेता था, लेकिन किसी भी चीज से चिपकता नहीं था। प्यारे भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में छोटे छोटे दुख तो आते रहेंगे, धन की कमी, मान सम्मान की चिंता, रिश्तों की व्यथा, लेकिन ये सब तो बाहरी पड़ते हैं। असली दुख तो आत्म जागरूकता की कमी है, अपने आप से अनजान होना है। जब हम ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने भीतर उतरते हैं, तब हम सभी दुखों के मूल कारण को समझते हैं और फिर हर दुख हमारा गुरु बन जाता है। तो क्या आपने कभी अपने दुखों से सीखा है? क्या आपने कभी अपने भीतर झांका है?
यदि नहीं तो आज ही शुरू करें, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है और इसका हर पल एक नई सीख है। हर हर महादेव। यदि इस कथा में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो पावर विद इन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भोलेनाथ से अपनी मनोकामना मांगें। हर हर महादेव।